हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको कंफर्म है, क्लियर है कि वही आता है। तो यहाँ पे हमने बोर्ड एग्जाम के पेपर को ले रखा है और इसमें से हम आपको दिखाएंगे कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और उसके आंसर को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे तो जीवन परिचय होता है। तो यहाँ पे जितने भी जीवन परिचय हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। आप अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि जीवन परिचय को आप किस प्रकार लिखोगे कि आपको 4 मार्क्स पूरे के पूरे मिले। फिर उसके बाद यहाँ पे छठा जो दिया होता है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ओके, अधिकतम वर्ड होता है जो 80 वर्ड होता है। 80 शब्द का आपको लिखना होता है, तब जाके आपको कितने 4 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अगर आपको ध्रुव यात्रा या बहादुर का याद है तो इसमें से किसी एक का लिखिए, 4 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद अगर ये नहीं आता तो यहाँ पे दिया होता है पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे आपको ठीक है 4 दिए हैं, जैसे ध्रुव, बहादुर, पंचलाइट और यहाँ पे लाठी। तो यहाँ पे 4 दिए हैं और इसमें से एक लिखना है, वो भी 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है पंचलाइट। जैसा कि ये महत्वपूर्ण भी है और बिल्कुल सरल भी है। तो यहाँ पे आप पंचलाइट याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे पंचलाइट अथवा लाठी का कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे ये नहीं कि आप पंचलाइट लिखकर, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे पंचलाइट लिखा है तो अपने नोटबुक में क्या करते हैं, पंचलाइट के आगे टार्च बनाकर उसको क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सब छोटे बच्चों का काम है। यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि आप पंचलाइट किस प्रकार लिखोगे कि आपको 4 मार्क्स मिले। और पंचलाइट को हम बिल्कुल आपको याद जैसे कि सुना कर बताएंगे और एक फिल्म के रोल में बताएंगे। तो यहाँ पे जो पंचलाइट होता है, इससे पहले कि हमने अपने एक ऐसे सब्सक्राइबर के बारे में बताएंगे आपको जो हमारे एक ही वीडियो पर 10 कमेंट करते हैं और बहुत ही लाजवाब कमेंट करते हैं और अच्छी कमेंटें करते हैं। तो उनका नाम है मधुर पाल। ओके, मधुर पाल उनका नाम है, जो बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं और लगभग एक वीडियो पर 10 कमेंट करते हैं। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से मधुर पाल जी को अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ। तो यहाँ पे ये हो गए। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पंचलाइट के बारे में। तो जो पंचलाइट है, इसको बिल्कुल आप फिल्म की तरह समझिए, जैसे कि आप एक फिल्म देखते हो या कहानी सुनते हो, तो उसी प्रकार ये पंचलाइट भी है और ये 4 मार्क्स का है, हमने बता चुका है। तो जो पंचलाइट है वो हिंदी में आपके फणीश्वरनाथ रेणु, ओके, ये क्या है, कवि हैं जो पंचलाइट लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये पंचलाइट की जो कहानी है बिल्कुल फिल्म की तरह हमने बताया। इसमें जैसे फिल्म में हीरो अथवा सूरवीर और हीरोइन अथवा वीरांगनाएँ होती हैं, तो यहाँ पे उसी प्रकार जो इसमें हीरो होते हैं वो है गोधन और हीरोइन जो होती हैं वो है मुनरी। ओके, तो यहाँ पे हम बिल्कुल आपको कहानी की तरह बताएंगे और फिल्म की तरह बताएंगे। तो ये जो पंचलाइट कहानी है, ये बिहार का एक जीता जागता गांव का कहानी है और वो महतो टोली की कहानी है। बिहार में कई टोली बटे हैं जिसमें से एक महतो टोली है। ओके, तो इसी महतो टोली का ही ये कहानी है। तो जो पंचलाइट में होता है, जो इसके जो शीर्षक है बिल्कुल इसी पर सभी कहानी आधारित है, पंचलाइट पर। जैसे फिल्म में जो शीर्षक होता है, जो नाम दिया रहता है, उसी पर सब फिल्म आधारित होती है। तो बिल्कुल ये उसी प्रकार है। तो यहाँ पे जो महतो टोली के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने गांव से 10-10 रुपए की चंदा जुटाकर, और वो क्या करते हैं कि रामनवमी के मेले में वो एक पंचलाइट अथवा पेट्रोमैक्स खरीदने की तैयारी करते हैं। ओके, जब वो तैयारी करते हैं तो वो क्या करते हैं, सभी लोग जाते हैं और एक पंचलाइट अथवा पेट्रोमैक्स खरीदते हैं और 10 रुपये जो बाकी बचे होते हैं उससे वो क्या करते हैं कि पूजा की सामग्री को खरीद लेते हैं। जो पंचलाइट है एक बिल्कुल जैसे प्रकाश वाला चीज़ है। गाँव में एक जलेगा तो सबके घरों में प्रकाश होगी, तो वही ये पंचलाइट होती है। तो वहाँ पे वो एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं गांव के सभी लोग। और जैसा कि आपको पहले पात्र परिचय हम करा दे, तो इसमें अग्नू महतो है जो छड़ीदार है, और सरदार जो पंचायत के सदस्य, टंगीजा ब्राह्मण टोली का सदस्य है, और गुलरी काकी क्या है, मुनरी की माँ है, रुदन शाह गाँव का बनिया है, गोदन क्या गाँव का गुणवान लड़का है, मुनरी गुलरी काकी की बेटी है, कनेली मुनरी की सहेली है, गेन ये है कीर्तन मंडली के सदस्य हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि
पंचलाइट को खरीदा जाता है। तो जैसे अगर किसी के घर में अथवा किसी के गांव में कोई नई सामान आती है तो उसे देखकर बच्चे क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब रामनवमी के मेले में पंचलाइट खरीद कर लाया जाता है महतो टोली के सदस्य के लोगों के द्वारा, तो बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं और जो औरतें होती हैं वो गाने को गुनगुनाने लगती हैं। ठीक है, गाने को गुनगुनाने लगती हैं। फिर उसके बाद होता है कि पंचलाइट जलाने की जो बात होती है, पहले तो यहाँ पर पंचलाइट खरीदने की बात होगी तो हमने बता दिया पंचलाइट खरीदने के बाद। फिर उसके बाद महतो टोली में उत्साह का वातावरण हमने बता दिया कि बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद पंचलाइट को जलाने की जो समस्या होती है अर्थात जलाने की जो बात होती है पहले, तो जो गोधन होते हैं, गोधन हमने बताया कि गांव का एक गुणवान लड़का है, जैसा कि गुलरी काकी की बेटी मुनरी से क्या करता है, स्नेह करता है। तो वो मुनरी को देखकर सलमा सलमा का गीत गाता है, जिससे कि उसे अपने टोली से बाहर निकाल दिया जाता है गोधन को। तो जब पंचलाइट जलाने की बात आती है, तो पंचलाइट की जब जलाने की बारी आती है तो ऐसा होता है कि महतो टोली में कि कोई नहीं रहता है, कोई वैसा गुणवान नहीं होता है जो पंचलाइट को जलाए। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही मजबूरी होती है और वो गोधन जो होता है वो पंचलाइट जलाने जानता है। तो उसके मुनरी को कहते हैं छड़ीदार। ओके, छड़ीदार सरदार जो होते हैं पंचायत के सदस्य, वो छड़ीदार से कहते हैं कि मुनरी को कहते हैं कि गोधन को बुलवाने के लिए। तो गोधन को बुलाया जाता है। तो गोधन को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि जो राजपूत श्रेणी के जो राजपूत टोली के सदस्य वो ब्राह्मण टोली अथवा महतो टोली के क्या करते हैं, हंसी लेते हैं, इसलिए वो गोधन को बुलवाते हैं और वो पंचलाइट को जलाने के लिए गोधन को कहते हैं। तो जब गोधन ने पंचलाइट को जलाते हैं तो उसके लिए कि स्प्रिट नहीं होती है, पंचलाइट में स्प्रिट डालोगे तभी वो क्या होता है, जलती है। तो स्प्रिट नहीं होती है तो गोधन क्या करता है कि गरी के तेल से ही पंचलाइट को जला देता है, जिससे कि जो महतो टोली के सदस्य होते हैं वो देखकर बच्चे गुनगुनाने लगते हैं, औरतें गाना गाने लगती हैं और महतो टोली में क्या होता है, उत्साह भर जाता है। तो इस प्रकार गोधन को अपने सदस्य में मिला लिया जाता है और उसे कहते हैं कि तुम खूब सलमा सलमा का गाना गाओ। तो इस प्रकार गोधन क्या होता है, महतो टोली में रहने लगता है। और इस प्रकार यही हो गया पंचलाइट, यही है पंचलाइट की सारांश। अब बिल्कुल हमने जैसे बताया बिल्कुल आप उसी प्रकार अगर आप लिख दोगे, अपने सुना अब समझ लिए, फिर उसके बाद आप उसी प्रकार अगर लिख दोगे तो आपको 4 मार्क्स बिल्कुल क्लियर है। ये ज़रूर आता है, ये नहीं कि ये इसमें ऑप्शन है कि ये नहीं आता, नहीं, ये बिल्कुल आता है और आपके ये 4 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में क्या कर देंगे, क्लियर करेंगे। ओके, तो इस प्रकार ये हो गए पंचलाइट। आपको हिंदी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट में करिए और आपको वीडियो तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। और बात रही लाइक की, तो लाइक और डिसलाइक के लिए कौन कहने जाएगा, क्योंकि अगर हम लाइक के लिए कहते हैं तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अनलाइक कर देते हैं। ज़्यादातर हमारे पर अनलाइक ही आता है, इसलिए हम लाइक और अनलाइक के बारे में नहीं बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।